के नाम संकीर्तन के साथ जहाँ समय मिल जाए, जैसा मिल जाए। एक बड़ा सुंदर शब्द आता है सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण में। बोले जीव की रक्षा कौन करता है? सब कोई कहते हैं ना भगवान रक्षा करते हैं। भगवान कब रक्षा करते हैं? तो बोले सीता जी जब लंका में थी तो लंका जी में सीता जी के चारों तरफ अनेक प्रकार के कामी, क्रोधी, लोभी, कपटी, छली यही चारों तरफ से घेरे हुए थे। तो उस समय सीता जी की रक्षा किसने की? तो वाल्मीकि भगवान कहते हैं रक्षितां स्वेन शीलेन सीता मसित लोचना। बोले सीता जी की वहां लंका में रक्षा किसने की? बोले सीता जी के शील ने ही सीता जी की रक्षा की। कहने का मतलब क्या है? आपका जो आकृति है, आकृति के अनुरूप प्रकृति जो स्वभाव है, शील है, शिष्टाचार है, विनयशीलता है, ये जीव की रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, संपूर्ण प्रकार के भाव हैं। अब इनसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब हम अपनी नैसर्गिक धैर्य रूपी शील को धारण कर लें तो फिर वही धैर्य रूपी शील, संयम रूपी शील, संतुष्टि रूपी शील, समत्व रूपी शील हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो प्रत्येक प्राणी को क्या करना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि भाव से, दिव्य भाव से अगर घिरा हुआ है तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारा जो वास्तविक अस्त्र है, जिसको हम शस्त्र कहें, अस्त्र कहें, आयुध कहें, वज्र कहें, वो शील रूपी वज्र हमारा कितना प्रबल है, कितना सामर्थ्यवान है। इन काम, क्रोध, लोभादिक विषयों को वो पराजित कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे लंका में चारों तरफ से विषय रूपी विष घिरे हुए हैं सीता जी को, उनकी शील रूपी शक्ति के माध्यम से रावण को एक तृण घास दिखाकर भी वहां से विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जीव को प्रत्येक पल इन विषय रूपी वासना से बचने का एक ही कारण साधन है, उसकी शील परम पवित्र होना चाहिए। शीलता आए, शिष्टता आ जाए, विनयशीलता आ जाए तो उस जीव के जीवन में परम पवित्र भाव से उसका कल्याण हो सकता है। और ये शील कब आएगा? कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि के बिना जीव के जीवन में शीलता नहीं आ सकती। जब तक वो भगवान की ओर अभिमुख नहीं होगा, वो संसार के समस्त प्रकार के वस्तुओं में घिरा रहेगा, तब तक उसके जीवन में दुख है और प्रत्येक पल वो पराजित है। इसलिए प्रत्येक पल भगवान के नाम का संकीर्तन हो, प्रत्येक पल भगवान के साथ चित्त लगा रहे, प्रत्येक विपत्ति में, अनेक प्रकार के कष्टों में भी वो भगवान का स्मरण करता हो, भगवान के नाम का कीर्तन करता हो और ये जीवन के समस्त वस्तु को भगवान को समर्पित करता हो, तो ये भगवान का परम पवित्र भाव है। आज हम बड़े